नई खूबसूरत और जवां साल पड़ोसन मोहल्ले में आबाद हुई थी। 3 छोटे छोटे बच्चे थे। शौहर शक्ल ही से खरांट और बदमिजाज लगता था। पड़ोसन की सूरत देख ही मोहल्ले के मर्दों के तमाम तर हमदर्दियाँ खातून के साथ हो गईं। खातून ने आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले के घरों में आना जाना शुरू किया। राना साहब और मिर्ज़ा साहब को अपनी अपनी बेगमात के तवस्सुत से पता चला कि नई पड़ोसन का शौहर तंदखू और शक्की है। खातून शौहर से काफ़ी डरती हैं। ये सुनते ही दोनों मर्द हजरात की निगाहें आसमान की तरफ उठ गईं। दिल ही दिल में शिकवा कर लिया कि या अल्लाह, कैसे कैसे हीरे नाकदरों को दे दिए हैं। एक दिन नई खूबसूरत पड़ोसन सब्जी वाले की दुकान पर राना साहब को मिली। खुद ही आगे बढ़कर सलाम किया। राना साहब को अपनी किस्मत पर नाज हुआ। खातून ने कहा कि राना साहब, बुरा ना माने तो आपसे कुछ मशवरा दरकार है। राना साहब खुशी से बावले से हो गए। खातून ने आम घरेलू औरतों की तरह भाई साहब कहने की बजाय राना साहब कहा था। राना साहब ने दिली खुशी छुपाते हुए निहायत मतानत से जवाब दिया, जी फरमाइए। खातून ने कहा, मेरे शौहर काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहते हैं। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बच्चों के स्कूल के एडमिशन के सिलसिले में रहनुमाई दरकार है। राना साहब कुछ कहने ही लगे थे कि खातून ने कहा कि यूं सड़क पर खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं। क्या आपके पास वक्त होगा तो चंद मिनट घर में आकर मुझे समझा दें, ताकि मैं कल ही इनका दाखिला करवा दूं। राना साहब चंद मिनट क्या सदियां बिताने को तैयार थे। फ़ौरन कहा, जी ज़रूर आएंगे। राना साहब खातून के हमरा चलते हुए घर में दाखिल हुए। अभी सोफे पर बैठे ही थे कि बाहर स्कूटर के रुकने की आवाज़ आई। खातून घबरा गई। या अल्लाह, मेरे शौहर आ गए। उन्होंने तो मेरा और आपका कत्ल ही कर देना है। वो कुछ भी नहीं सुनेंगे। एक काम कीजिए, ये सामने कपड़ों का ढेर है। आप ये नीले दुपट्टे का घूंघट निकाल कर बैठ जाएं और कपड़े इस्त्री करना शुरू कर दें। मैं कह दूंगी कि इस्त्री वाली मासी काम कर रही है। राना साहब ने जल्दी से घूंघट काढ़ा और इस्त्री करने लगे। 3 घंटे तक इस्त्री करते रहे, जब तक वो खरांट शख्स घर में मौजूद रहा। जैसे ही शौहर घर से बाहर गया, पसीने में शराबूर, थकन से चूर, राना साहब ने ढाल कदमों से घर से निकले। जैसे ही बाहर निकले, सामने मिर्ज़ा साहब आते दिखाई दिए। पूछा, कितनी देर से अंदर हो? बोले, 3 घंटों से इस्त्री कर रहा हूँ। मिर्ज़ा साहब ने तासुफ से देखा और बोले, जिन कपड़ों के ढेर को तुमने 3 घंटे इस्त्री किया है, कल मैंने ही 4 घंटे बैठकर धोए हैं। क्या तुम्हें भी नीला दुपट्टा उड़ाया था? उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।